वेलकम इन एडुकेट तैयारी दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैथ्स के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं उन सब की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ईवीएस का भी हमने स्टार्ट कर दिया, सीडीपी का भी स्टार्ट कर दिया, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर चेक कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। अब इस प्रैक्टिस से होगा क्या कि पहली बात तो आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पता चलेंगे, किस हिसाब के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, होता है कि हम टॉपिक पढ़ लेते हैं मगर क्वेश्चन जब करने जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि टॉपिक में कोई चीज़ रह गई है। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन कर लोगे 8-10 टाइप के क्वेश्चन तो आपको पता चल जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा कि हमें किस लेवल का पढ़ना है। और क्वेश्चन यहाँ पर जो होता है हमारा इजी से मॉडरेट की तरफ आता है। ठीक है, ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन ले लेगा। ठीक है, 2-3 अगर मॉडरेट दे दिया, 3-4 इजी दे देंगे, इस टाइप का मिक्स क्वेश्चन रहता है। मेन हमें क्या ध्यान देना है, टाइम का। और टाइमिंग आपकी कैसे अच्छी होगी जब आप प्रैक्टिस खूब करोगे। ठीक है, चाहे सीडीपी हो, ईवीएस हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो ज़्यादा फिर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इग्नोर मत करना यार। ठीक है, बेल आइकन को ऑन कर देना अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए। और जो भी कंटेंट हमारा आपको पढ़ना होगा, चाहे सीडीपी का, ईवीएस का, वो सब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। चैनल पर विजिट करो, एक बार आप वहाँ पर देख लो सही से। ठीक है, तो आपको आपके काम की चीज़ मिल जाएगी, बिल्कुल ये हमारा वादा है। बाकी आप अच्छे से पढ़ो, नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या होगा, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, वहाँ से हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, अब मैथ्स है तो इसमें ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश का तो कुछ है नहीं कंसेप्ट, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखते रह जाएंगे, बाकी स्क्रीन पर हम डिटेल में क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में वो लिख देंगे। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होंगे जो हम स्क्रीन पर डाल देंगे। ठीक है, यहाँ से तो समझ में आ जाएगा इसमें हिंदी क्या इंग्लिश यार। अब यहाँ पर देखो हमसे कह रहा है कि हमें एक फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा। ठीक है, इक्वल टू क्वेश्चन में रहेगा, इस तरफ आपको जो नंबर होगा, ठीक है, उनको किसी फॉर्म में लिख देगा, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या एडिशन, और प्लस इधर, और कह देगा कि यहाँ पर कोई वैल्यू आ रही है तो वो वैल्यू क्या होगी। अब इसको मैं अप्रोच कैसे करेंगे कि देखो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट, ठीक है, तो अगर यहाँ पर 1 1 है ये इजी हो जाएगा। अगर कभी ऐसे क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी तो इसको क्या करना, एक्सपेंड कर देना, मतलब ऐसे कर देना 1000 + 1, फिर बारी बारी मल्टीप्लिकेशन कर लेना और ऐड कर देना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या इजी है तो आराम से हो जाएगा। अगर यहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो 1 टाइम्स में क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा, और जो हमारे 11 कैरी होगा 0 इतना तो उसकी जगह पे ऐड हो जाएगा वो, प्लस 1 टाइम्स और करना हमें। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वल टू किसके है, 11, और 4 टाइम्स 0 है, प्लस हमारा 11, इसको हम क्या मान लेंगे, इंटू एक्स मान लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 11x हो गया। अब ये वैल्यू हमारी क्या है, प्लस में है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, माइनस में हो जाएगी। अब यहीं से माइनस करो क्योंकि टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं रहेगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इधर 1 बचा, इधर 1 बचा, 1 बचा, 0 एक बराबर 1 बचा, और ये क्या 1 1 0 हो जाएगा। ठीक है, जब मैंने माइनस कर दिया आपको दिक्कत होगी उधर ले जाके कर देना। इधर हमारा क्या बचा, 11x बचा। अब एक बात बताओ, जब भी कोई वैल्यू आमने सामने होगी, बीच में इक्वल टू का निशान होगा तो क्या होगी, वो डिवीजन में हो जाएगी। ठीक है, मतलब हम डिवाइड कर सकते हैं दोनों को। अब देखो 11 से ये भी जा रहा है। अब यहाँ पर आपको समझाते हुए करेंगे कि अगर इधर हमने x ले लिया और ये हमारा ये बचा था, इधर आ गया, डिवीजन में आ गया। ठीक है, 11 1 11, 11 1 11। अब तुरंत 11 1 11 मत कर देना क्योंकि देखो दोनों नंबर आपने एक साथ ले लिया, यहाँ पर सिर्फ 11 बचा हुआ है, तो जाहिर सी बात है 11 × 11 इतना तो होता नहीं, वो तो 121 हो जाएगा। तो हम 0 लेंगे, फिर 11 1 11 करेंगे, तो हमारी जो x की वैल्यू आ गई क्या आ गई, 101। अब जब आप इसको करोगे तो 1-2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, हमें बस समझना क्या था कि हमने इधर मल्टीप्लाई किया, हमारा वो सिर्फ देखता है कि आपको कहाँ पर आप गलती कर दो। अब यहाँ पे बहुत बच्चे कर देते हैं कि 11 1 11, 11 1 11, 11 11 11 आ जाता है एक्स वैल्यू। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करनी है हमें, तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है कि प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 15201 प्लस द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 2659 इक्वल टू 7 इंटू वॉट वैल्यू। अब देखो यहाँ पर किस टाइप का क्वेश्चन देता है, आपको डैश दे देगा, वही वाली बात है, बस आपसे क्या करेगा, नंबर ऑफ ऑपरेशंस सारे यूज करवा लेगा इसमें। ठीक है, प्लस माइनस इंटू सब कुछ। अब जिनको प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू नहीं पता, अभी क्लियरिटी नहीं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके देख लेना, या आई बटन पे आ रहा होगा, वहां से जाके देख सकते हो आप। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 किसमें हमारा कह रहे हैं, 15201 है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, एक नंबर 2659। ठीक है, इसमें जो 6 की प्लेस वैल्यू और इसमें जो 5 की प्लेस वैल्यू है, ठीक है, इनका सम जो होगा वो इक्वल टू होगा 7 इंटू यहाँ पर कोई वैल्यू है जिसे हम क्या x मान लेते हैं। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, 5 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, हमने बताया फेस वैल्यू क्या होती है, जो हमारे चेहरे की तरह होती है, कहीं भी चले जाओ सेम टू सेम रहेगी। प्लेस वैल्यू क्या होती है, जो 1s 10s 100s, इस हिसाब से हम देखेंगे। अब यहाँ पर 5 है, 5 लिख दिया, आगे कितनी वैल्यू 3 है तो 3 0 लगा दिया, मतलब इसकी प्लेस वैल्यू 5000। ये हमारा 6 है, आगे 2 नंबर है तो 2 0 लगा दिया, मतलब इसकी 600 होगी। इनका क्या करना है, हमको ऐड करना है।
क्वेश्चन ही तो कह रहा है हमसे कि इनका एडिशन जो होगा वो 7 इंटू कोई एक वैल्यू उसके बराबर है। अब ये जो वैल्यू है क्या हमसे पूछ रहा है, अब इनको आप ऐड कर दो, ठीक है, 56 जो हो गया प्लस 7x इधर। अब 7x इधर आ गया, 7 से क्या होगा, हमने कहा आमने सामने क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर दो, 7 8 जा 56, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 800, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 800। चलो फटाक से एक और क्वेश्चन करते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 48 इज इक्वल टू 999 प्लस 9 इंटू वॉट वैल्यू। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि कोई हमारे दो नंबर यहाँ पर 36 49 48 इनका जो कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है, पॉजिटिव जो कॉमन फैक्टर होंगे उनका प्रोडक्ट जो होगा वो इस वैल्यू के बराबर है। ठीक है, तो जो हमारा डैश दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स जहाँ पर है उसकी वैल्यू मुझसे पूछ रहा है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे वो भी है। अब आप एक बार बताओ, फैक्टर्स और मल्टीपल्स में आपको डिफरेंस अगर नहीं पता है, ठीक है, तो वही बात है, फिर आई बटन पे जाके वीडियो देख लेना, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन को, 36 और 48 है। सबसे पहले हमें इनका क्या करना है, फैक्टर कर लेना। अब फैक्टर क्या करना है, आप एलसीएम करने मत बैठना, क्योंकि हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर इनका निकालना है। ठीक है, आप ऐसे कर लो, डायरेक्ट 1 से करेंगे तो क्या आएगा 36, 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 से, 3 से करेंगे क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा, 4 से करेंगे 4 9 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ से हमको 1 2 3 से चलना है उससे क्या होगा, हमें जल्दी ले जाएगा। और इतने छोटे नंबर रहते हैं कि आपको इसके पता चल जाएंगे मल्टीपल्स फैक्टर सब। 5 से होगा नहीं, 6 से 6 टाइम्स में हो जाएगा। ठीक है, 7 से जाएगा नहीं, 8 क्या हो जाएगा 8 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, 9 से चला जाएगा, और 9 हमारा क्या ऑलरेडी यहाँ पर है, तो अब हमें नहीं करना है। ठीक है, इसे समझ लेना। इधर अगर हम करें तो 1 इंटू 48, 2 से करेंगे तो 24, 3 से करेंगे 16, और 4 से करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा, और 5 से जाएगा नहीं, 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, 7 से जाएगा नहीं। अब जैसे 8 आ जाएगा तो मतलब 8 हमारे यहाँ पे पहले आ चुका है, इसलिए हम नहीं करेंगे। अब इनमें आप पहली बात तो सब पॉजिटिव है। अब हमें कह रहा है कि कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट निकालना है, तो कॉमन फैक्टर इसमें से कौन कौन से हो गए, 1 हो गया, ठीक है, 1 कॉमन हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 3 है यहाँ पर 3 भी कर दिया, 4 है 4 भी हो गया, 6 है 6 भी हो गया, और आपको कौन सा 12 है 12 हो गया। ठीक है, बाकी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमारा क्या क्या निकल गया कॉमन फैक्टर, 1 आ गया है, 2 है, 3 है, 4, 6 और 12। ठीक है, अब इनका जो प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है, उसको हम रख देंगे वैल्यू के हिसाब से, और इक्वल टू जो भी हमारा क्वेश्चन है और जहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है उसको x मान लेंगे। चलो अब देखो, इसको रख कर दे फिर करते हैं। अब इनका अगर प्रोडक्ट की तरह हम रखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 12, ये हमारा किसके इक्वल है 999 प्लस 9, और यहाँ पे हमने क्या इसको x मान लिया था, तो मतलब क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन को देखा करो यार कि हमें तुरंत मल्टीप्लाई मत करो, पहले देखो वैल्यू छोटी हो पा रही कि नहीं। अब ये 9 है तो जाहिर सी बात है सिर्फ 3 से होगा या 9 से होगा, इसमें कहीं पे 9 है नहीं, तो हम 3 तो है यहाँ पर, तो 3 से हम कर लेते हैं। 3 से एक टाइम गया, इधर भी 3 से कितना जाएगा, ठीक है चला गया। एक इधर आप देख लो, अगर 3 3 9, अगर बीच में हमारा प्लस हुआ या माइनस हुआ तो एक नंबर जो भी आप उधर काटोगे, इधर तो उल्टू है तो बस इसी को हम काटेंगे। लेकिन अगर इधर प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ना हो, सिर्फ प्लस और माइनस होगा, तो मतलब वो इसको भी काटेगा, इस वैल्यू को भी, और इसके बाद की वैल्यू को भी काटेगा। ठीक है, तो ये याद रखना। अब इससे चलो कम से कम 9 9 तो उड़ गया हमारा। अब यहाँ पे हमारा क्या बचा, 2 हो गया, 4 6 और 12। अभी भी इसको पूरा सॉल्व मत करना, ठीक है, 4 2 से 8 कर लो, और 12 6 72। ठीक है, ये सब क्या है थोड़ा आसान है, इसलिए ऐसे लिख लो। यहाँ पे हमारा क्या बचा 999 इंटू वो प्लस 3x है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 8 2 16 हो गया, 8 7 56 1 57, और माइनस, अब ये देखो क्या होगा, ये नंबर उधर प्लस में तो उधर जाएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा, इसको माइनस कर देते हैं। हमारा क्या बचा 3, इधर हमारा बचा 4, इधर बचा 2 2 4 3, अब इक्वल किसके बचा 3x के। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, तो हमारी जो x की वैल्यू क्या हो गई 81 हो गई है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके जो आप होमवर्क समझ लो इसको कर लो। ठीक है, आंसर हम बता देंगे। ठीक है, तो अगर आपको आंसर भी नहीं जानना तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन चालू कर लो। फिलहाल हम राइट आंसर बता देते हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है भैया, बाद में ट्राई कर लेना अगर कोई दिक्कत ना हो अभी तो। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। सोनू हैज 5 डजन टॉफीज, ठीक है, ही गेव 1/3 ऑफ दीज टू अमिता
ठीक है, 2/5 ऑफ दीज टू अनिल एंड 1/12 ऑफ दीज टू हामिदा। ठीक है, द नंबर ऑफ टॉफीज लेफ्ट विद सोनू। अब देखो फ्रैक्शन वाले में बहुत क्वेश्चन आता है, इससे देखो क्या होगा कि आपको अपने टॉपिक्स के बारे में पता चल जाएगा कौन सा क्लियर है कौन सा नहीं। तो जो नहीं क्लियर होगा वो आप प्लेलिस्ट में जाके मैथ्स वाले देख लोगे, है ना, देख लेना। अब यहाँ पर अगर देखो आप, पहली बात तो 1 डजन में क्या मतलब 12 टॉफीज होंगी। ठीक है, तो जिनको 1 डजन का मतलब नहीं पता वो भी बता दें कि 1 डजन मतलब 12 टॉफीज। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, उसके पास 5 डजन टॉफीज है, मतलब कितनी हो गई 5 × 12 कितना हो गया 12 × 5 = 60, मतलब 60 उसके पास टॉफीज हो गई। ठीक है, जिसमें से इसने 1/3 किसको अमिता को दिया, 1/3 मतलब इसका 1/3 ना, तो मतलब 1/3 किसका 60 का, और उसके बाद 2/5 ऑफ दिस टू अनिल, अनिल को दिया। ठीक है, अब 2/5 अनिल को दिया तो मतलब कि टॉफी दे रहा है ना, तो हम पहले टॉफी को जोड़ेंगे ना सब, कितनी दिया उसने टोटल 2/5 किसका 60 का। उसके बाद हमारा 1/12 ऑफ दिस टू हामिदा, अब और जो बची उसमें 1/12 किसको दे दिया हामिदा को। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, ये जितनी भी टॉफीज हैं, ठीक है, इनमें जो टॉफी बची हुई उसको मैक्स मान लें। अब टोटल जो टॉफीज होगी वो इसके बराबर हो गई ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इनको सॉल्व करते हैं। इसको अगर देखो, अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन होगा तो जो मल्टीपल में ये क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। 3 × 2 = 6, 20 हुआ, इधर क्या आ गया 12, इधर क्या आ गया 5। अब इनको जोड़ दो, 20 + 12 दूनी 24 प्लस इधर 5 सेकंड 5 आया। ठीक है, और हमारा प्लस x यहाँ पर बचा है, ये किसके बराबर है 60 के बराबर है। अब इनको आप ऐड कर लो, 24 और ये कितना होगा 44, 44 × 5 = 49, 49 + x = 60, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और 1 11। ठीक है, 1 और 1 11, तो हमारी जो टॉफीज़ की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 11 आ गई। ठीक है, इतनी टॉफीज बची है उसके पास। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर हमारा वंस टेंस वही यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पर कह रहा है कि अगर 112 वंस प्लस 12,000 इक्वल टू है 11,012 प्लस कोई वैल्यू है इनटू टेंस में है। ठीक है, तो हमें वही फिर इन द ब्लैंक्स वाला निकालना है। अब देखो है क्या हमारा 112 वंस है प्लस हमारा 12,000 है, तो 1000 से उसको क्या आप लिख लोगे 12 × 1000। ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ पर आप क्या लिख लोगे 12 × 1 मतलब 112 × 1। ठीक है, तुरंत मत चालू हो जाना कि सीधे 12,000 में लिख दे, एक बार करके देख लेना ऐसे। उसके बाद और प्लस यहाँ पर कोई वैल्यू होगी जो किसमें होगी टेंस में होगी, मतलब 10 × x होगी ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 10x। अगर 1000 में कोई वैल्यू होगी तो 10 क्या लिखते थे हम x × 1000। तो ये चीज़ याद रखना। अब हमें करना क्या, बस इसको सॉल्व कर लो। इधर हमारा क्या जाएगा 112 प्लस है ये कितना हो जाएगा 12,000, इधर क्या हो गया हमारा 11,012 हम लिख देंगे ऐसे, प्लस हम 10x रखेंगे। इसको ऐड कर दोगे, 3 वैल्यू इधर 3 वैल्यू इधर पुट कर दो, मतलब क्या हो जाएगा हमारा ये हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या होगा उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और इधर हमारा क्या हो जाएगा 10x बच जाएगा, तो इसको उधर भेज देते हैं हम। उधर भेजेंगे तो मतलब यहाँ पर कर दो ऐसे। आपको रफर में काम करना, वहाँ स्टेप्स की मार्किंग तो मिलेंगे नहीं। ठीक है, ये हमारा 0 हो गया, इधर 1 बचा, इधर 1 बचा। ठीक है, मतलब हमारा टोटल क्या बचा यहाँ पर 1100 इक्वल टू किसके है 10x के है। ठीक है, अब एक 0 हो गया, एक 0 हो गया, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 110। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा एक बार और देख लेना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको देख लेना। अ डिस्टेंस ऑफ हाफ सेंटीमीटर ऑन अ मैप रिप्रेजेंट्स 200 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। इफ 2 cities आर 1800 किलोमीटर अपार्ट ऑन द ग्राउंड देन दियर डिस्टेंस ऑन द मैप विल बी। मतलब ये कह रहा है कि कोई मैप है जिसपे आधे सेंटीमीटर की, मैप पे पूरी ओरिजिनल डिस्टेंस रखी नहीं जाती है, तो आधे सेंटीमीटर की मतलब 0.5 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर किसी ग्राउंड पे, ठीक है, उसके इक्वल है। तो अगर कोई दो शहर की दूरी 1800 किलोमीटर है तो हम मैप पे उसको कितने सेंटीमीटर में शो करेंगे। अभी देखो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। वो क्या कह रहा है कि हाफ सेंटीमीटर में हमारा 200 किलोमीटर ग्राउंड पे आता है। ठीक है, अगर इधर ग्राउंड हम लिख दें, इधर ग्राउंड की वैल्यू होगी, इधर मैप की वैल्यू होगी। अब वो कह रहा है कि कितनी वैल्यू होगी मैप वाली कि अगर हमारा 1800 किलोमीटर किसी दो शहर के बीच की दूरी दिखाना हो, ठीक है, ए और बी के बीच की। अब ये डिस्टेंस अगर हमें मैप पे दिखानी हो तो हम कितने सेंटीमीटर का दिखाएंगे। मतलब आपका यूनिटरी मेथड लगेगा, ये आपका एक वैल्यू इसने बता दी, आप इसको क्या करो इंटरचेंज कर लो। ठीक है, कैसे देखो 200 किलोमीटर को कितना दिखा रहा है वो हाफ सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं 0.5 लिख लो, तो उससे क्या होगा आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो कह रहा है 1800 की कितना होगा। ठीक है, तो क्या होगा पहले की वैल्यू निकालेंगे कि क्या होगी 0.5/200।
ठीक है। टोटल कितना 1800 की पूछ रहे, तो 1800 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 0 काट दिया, इधर से 9 चला गया, इधर क्या है हमारा 0.5 इंटू 9, 9 5 जा 45, 4.5, ठीक है, मतलब 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो गया। चलो अभी एक क्वेश्चन करते हैं और। ठीक है, अब देखो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अ क्यूबॉइडल बॉक्स इज 13 सेंटीमीटर लॉन्ग, 11 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 9 सेंटीमीटर हाई। अ क्यूबिकल बॉक्स है साइड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब दो बॉक्स हैं, एक हमारा क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसकी आपको डायमेंशन दे दी गई है, और एक हमारा क्यूबिकल बॉक्स है। अब जो तनु है, तनु वांट्स टू पैक 3060 क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इन दीज बॉक्सेस। ठीक है, तनु क्या चाह रही है कि 3060 उसको एक क्यूब्स है, ठीक है, उनको उसको पैक करना है। तो नंबर ऑफ क्यूब्स लेफ्ट अनपैक्ड इन दीज बॉक्सेस। ठीक है, अब उसको बेसिकली इन दोनों बॉक्सेस में 1 सेंटीमीटर साइज का कोई एक क्यूब है, ठीक है, वो उसे 3060 क्यूब्स भरना चाह रही है वो। ठीक है, लेकिन अब कितने उसमें आ पाएंगे ये हमें भी जब डायमेंशंस का वॉल्यूम निकालेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो जो बचेंगे हमें वो बताना है कि बचेंगे कितने। अब आप देखो, जब भी कोई चीज हम रखते हैं, ठीक है, या भरना होता है, ठीक है, जहां पे स्पेस की बात होती है तो हमेशा वहां पे हम वॉल्यूम निकालेंगे, चाहे क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो। अब यहाँ पर देखो, आप ऐसे समझो, दो बॉक्सेस हमारे पास, एक हमारा क्यूबॉइड वाला है, ठीक है, और एक हमारा क्यूबिकल बॉक्स है। ठीक है, और जो डिब्बे हमें उसमें भरने हैं वो भी क्या है, क्यूब वाले हैं। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर साइज के हैं। अब क्यूब में क्या एक ही डायमेंशन होती है। और ये जो हमारा 12 सेंटीमीटर का बॉक्स है, ये दोनों हमारे बॉक्स हैं। ये जो हमारा इसकी डायमेंशन दे दी गई है 13 इंटू 11 इंटू 9। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अप्रोच क्या करेंगे, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि इसमें और इसमें दोनों डिब्बे को अगर हम रख दें, ठीक है, इसमें हमें ये कितने क्यूब रखने हैं, इसमें 3060 क्यूब्स रखने हैं इन दोनों डिब्बे में मिला के। तो कुछ इसमें आएंगे कुछ इसमें आएंगे, और जो बच जाएंगे हमें बताना है कि 3060 में कितने क्यूब्स, कितने बॉक्सेस बच गए हैं क्यूब वाले। ठीक है, तो ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब देखो यहाँ पर अब इसका हम वॉल्यूम निकाले अगर, ठीक है, इसका वॉल्यूम निकालेंगे हम और इसका भी वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि हमें स्पेस की बात हो रही है, हमें ये क्यूब्स इसमें भरने हैं, फिल करने हैं। तो इनका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम। अब इजीली हमें क्या, ये पेयर मिलेगा 11 इंटू 9 99 होता है, तो ये हम लिख लेंगे 13 इंटू 99। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप यहाँ पे मत मल्टीप्लाई करना, टाइम चला जाएगा फालतू में। इसको आप क्या करोगे, एक्सपेंड कर लो, 100 माइनस 1, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा, और 13 से हमें मल्टीप्लाई करना है। अब आसान होगा, पहले इसका इससे कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1300 माइनस, ठीक है, माइनस करना है हमें क्या 13। अब 1300 में से 13 माइनस करोगे, आराम से कर लो धीरे से, कोई दिक्कत नहीं। 7 इधर क्या हो जाएगा 8, इधर आपका 2, 1287 सेंटीमीटर क्यूब क्यूबॉइडल वाला जो बॉक्स है उसका स्पेस आ गया। अब जो हमारे क्यूब वाला बॉक्स होगा उसका हम देखेंगे क्या, एक ही साइड दिया रहता है क्यूब में, इसी का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, मतलब 12 का क्यूब। अब अगर आपको 12 का क्यूब नहीं याद है तो कोई बात नहीं, स्क्वायर याद होगा, तो कितना होता है 144 होता है, इंटू 12 कर लेंगे। अब 12 चौको 48, 12 चौको 48, 48 4 12, मतलब 5 कैरी आया 52। ठीक है, 2 12 करने 12 और 12 5 कितना हो जाएगा 17। तो 1728 क्या आ गया हमारा, इसका वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इन दोनों के स्पेस को हम जोड़ देंगे, मतलब इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम को जोड़ देंगे, तो हमारा पूरे मान लो एक हो गया हमारे 1287 वाला डिब्बा हो गया, और एक हो गया हमारा 1728 वाला डिब्बा। ठीक है, ये बड़ा है तो इसको थोड़ा बड़ा बना दे, वरना आप लोग कहोगे कि वो छोटा है। ठीक है, 1728 हो गया इसका, 1287 हो गया ये। अब ये जो हमारा पास ये जो क्यूब वाला बॉक्स है जो हमें फिल करना है, ठीक है, जैसे शादी ब्याह में हम लोग पैक नहीं करते हैं, वैसे जो हमें मान लो पैक करना है, तो ये 1 सेंटीमीटर के हैं, तो इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब करेंगे क्या, तो 1 होगा, मतलब ये एक बॉक्स का जो वॉल्यूम होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब बराबर होगा। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा एक बॉक्स, तो इसमें अगर हम एक बार फिल करेंगे तो मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब जगह लेगा ना, ये तो टोटल हमारे पास ये डिस्टेंस, वो ये स्पेस है, टोटल ये स्पेस है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। अब इनको ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो ऐड कर लेते हैं, 7 7 14 15 8 2 10 1 11 आपका आ गया। ठीक है, 7 2 कितना होगा 9 और 1 10, और इधर कैरी आया 2 और 3 हो जाएगा। तो 3015 टोटल हमारे क्या है, इसके स्पेस है 3015। हमारे पास बॉक्स कितने हैं 3060, मतलब कि एक बॉक्स रखेंगे तो एक जगह भरेगा, तो ऐसे इसमें कितने बॉक्स आ सकते हैं 3015 पाएंगे, तो बचेगा कितना, माइनस कर दो इसको, 5 इधर आया 4, तो 45 बॉक्स आपके बच जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर ये नहीं समझा तो एक बार देख लेना, जब भी कुछ भी भरने की बात हो,
ठीक है, क्वाड्रेटिक बॉक्स है, क्यूब बॉक्स, तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, इस टाइप का सेम ऐसी क्वेश्चन दे देते हैं सीटेट में, बस थोड़ा बहुत लैंग्वेज डिफरेंस हो जाएगी, नंबर्स बदल जाएंगे। ठीक है, कभी बॉक्स भरने को दे देगा, कभी कप भरने को दे देगा, कुछ भी भरने को दे सकता है। ठीक है, तो ये आपका दोनों का हमने स्पेस निकाला। अब इन दोनों डिब्बे में इसको भरना है। ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर क्यूब के डिब्बे हैं। ठीक है, इनको लाइन से लगाना है, तो कितने अच्छे से लग जाएंगे वो नहीं पूछ रहा है, कितने बच जाएंगे वो हमसे पूछ रहा है, तो ये हमारे बच जाएंगे। ठीक है, और कितने बॉक्स अगर आ जाएंगे ये पूछता, तो जितना इसका स्पेस होता है उतने बॉक्स आ पाते हैं उसमें। ठीक है, चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो अब एक और बेहतरीन क्वेश्चन देख लेते हैं। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 48 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 2/3 द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, द सम ऑफ देयर एरियाज। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो तो टाइमली हो जाएगा। हमें कोई रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों दे दी गई है। लेंथ हमें क्या दी गई है, 48 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो ब्रेथ हमारी वो है 21 सेंटीमीटर। ये किसकी है, हमारे रेक्टेंगल की बात कर रहा है। अब द साइड ऑफ स्क्वायर इज 2/3 द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। जो साइड ऑफ स्क्वायर मतलब स्क्वायर की जो साइड है वो क्या है, लेंथ की 2/3 है, तो इसकी 2/3 क्या होगी, 2/3 ऑफ मतलब इनटू कितना 48 का। ठीक है, 16 है ये। ठीक है, तो मतलब क्या आ जाएगा हमारा 16 × 2 कितना हो जाएगा 32। तो 32 सेंटीमीटर क्या है, स्क्वायर की साइड निकल आई है। अब कह रहा है इन दोनों के एरिया का सम क्या होगा। ठीक है, तो अब एरिया तो आराम से निकाल लोगे। इसका एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 48 × 21, और इधर हमारा हो जाएगा 32 का स्क्वायर। ठीक है, अब 48 × 21 है। आप एक काम करो, इसको आप 50 बना लो, 50 - 2 और इधर 21। अगर वैसे ना कर पाओ, ठीक है, अगर कैलकुलेशन अच्छी है आप तो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, 21 को 50 से करें क्या होगा 0, 5 × 5, 5 × 2 = 10। ये आया, माइनस कर देंगे कितना 42। अब यहाँ से माइनस कर दोगे 42 कितना हो जाएगा 800। ठीक है, 1008 आपका ये आ गया। अब अगर आपको स्क्वायर निकालना नहीं आता तो ट्रिक बता देते हैं हम अच्छे से। सबसे पहले ए और बी बना लो इनको। अब पहले इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ठीक है, पेयर में लिखेंगे हम। ठीक है, 4 3 का क्या होता है 9 होता है, इसको भी ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पर एक कट बना लिया, 3 2 का क्या होता है 6। ठीक है, और 6 का डबल कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा 4 2। ठीक है, 1024 आ गया हमारा इसका स्क्वायर। अब 1024 को क्या करेंगे, हमको स्क्वायर को ऐड करना है ना, सम बताना है, इसमें जोड़ दे 1024 को। 8 4 12, 2 और 1 3 हो गया 0। 2032 क्या आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 672 × 36 × 25 इक्वल्स टू व्हाट। द नंबर ऑफ सेकंड्स इन 1 वीक, द नंबर ऑफ मिनट्स इन 7 वीक्स, द नंबर ऑफ आवर्स इन 60 डेज, द नंबर ऑफ सेकंड्स इन 5 डेज। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें आती है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे इजी बनाए कैलकुलेशन को। अब इसको करेंगे क्या, हम सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा 672 × 36 × 25 है, ये इन चारों में से किसी एक के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इंटू करने बैठेंगे तो टाइम लग जाएगा, फिर इधर वाले को भी इंटू करना पड़ेगा। इसको हम लिखेंगे कैसे, जैसे ऑप्शन ए उठाते हैं, द नंबर ऑफ सेकंड्स इन 1 वीक, एक वीक में कितने सेकंड होते हैं उसके बराबर होगा क्या ये, तो चेक करते हैं। 1 वीक हुआ हमारा मतलब 1 वीक होगा। ये कितने दिन होते हैं एक वीक में, 7 दिन होते हैं। 7 दिन में, ठीक है, एक दिन में कितने घंटे, तो 24। तो 7 दिन में कितने हो जाएंगे, इंटू 24 कर लेंगे। ठीक है, अब ये बताओ 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 24 में क्या हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं। ठीक है, एकदम पीछे तक हम आ जाएंगे, जहां तक ये सेकंड की बात है तो सेकंड तक आ गए। अब कह रहा है कि अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो मतलब हम कह सकते हैं जितना ये होगा उतना ये होगा। ठीक है, अब इसको हम करेंगे कि अब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम लग जाएगा। ये तो चलो फिर भी हो जाएगा, उसमें थोड़ा दिक्कत होगी। तो अगर हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे और बराबर आएगा तब भी तो सही है ना। तो चलो कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या क्या जा सकता है, ये 6 6 जा 36, इधर 10 आया। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे 6 1 जा 6 ये गया, फिर ये 10 आ गया। ठीक है, इधर हमारा क्या बचा 672 और 25 बचा। इधर हमारा 10 × 10 है। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, 7 × 24 × 100 बचा। इधर आपका 672 × 25 बचा। अब देखो 25 सेकंड में 25 25 चौको 100, ये चला गया आपका। अब देखो ये हो सकता है 4 से जा रहा हो, 4 एक बार में गया, इधर 4 1 जा 4, इधर कितना आ जाएगा 6 24 और इधर 8 चौको 32। आपका इधर आ गया 168, इधर क्या बचा आपका 7 और 24 बचा। अब अगर करो तो देखो आ सकता है 7 चौको 28 आ गया, 7 दूनी 14 16, ये इसके बराबर आ गया। मतलब हमारे यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे दूसरा तीसरा चेक कर लेंगे, टाइम नहीं लगेगा, जब आप करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बजाय हम इसको काट देंगे, वो ज़्यादा आसान है।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला। जूही ट्रेवल्ड एट डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर बाय बाइसाइकिल एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर बाय स्कूटर एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर बाय कार एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो जो टोटल टाइम हमसे पूछ रहा है कि टोटल टाइम इन मिनट टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस। उसने कुछ डिस्टेंस कवर करी है, कुछ बाइसाइकिल से, कुछ कार से, कुछ स्कूटर से, और उनकी कुछ कुछ स्पीड दी गई है। अब हमसे करें कि टोटल टाइम कितना लगा। अब टाइम का कॉन्सेप्ट देखो, आपको पता है कि हमारे क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो हमें टाइम निकालना है। कितने टाइम निकालने होंगे, हमें 3 टाइम निकालना है। मतलब तीनों से उसको कितना टाइम लगा और उनको टोटल करके बता देना है कि कितना टोटल डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, हमें जो निकालना है कॉन्सेप्ट वो हमें है कि टोटल डिस्टेंस हम पहले निकालेंगे। ठीक है, और फिर कितनी स्पीड है तो टोटल स्पीड को हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे उसको, क्योंकि टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये चीज़ होगी कि हमें क्या अप्रोच करना है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो उसने सबसे पहली जो डिस्टेंस कवर करी, जिसको हम T1 बोलेंगे, वो उसने बाइसाइकिल से कवर करी कितनी, 16 किलोमीटर। ठीक है, और कितनी स्पीड से, 15 किलोमीटर की स्पीड से। अब अगर 15 किलोमीटर पर आवर है और हमसे कह रहे हैं कि टाइम में बताओ, वो मिनट में बताओ, तो 15 किलोमीटर पर 60 मिनट भी तो हो सकता है, ये ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही करेंगे, क्योंकि हमें मिनट में बताना है कितना टाइम लगा है। तो यहाँ पर हम स्पीड को भी क्या मिनट में लेकर चलेंगे, इसको नहीं मीटर में करेंगे, क्योंकि ये तो हमारे किलोमीटर में ही है। तो क्या हो जाएगा, 15/60 कर दिया। ठीक है, ये इधर आ गया हमारा T2 क्या होगा हमारा, यहाँ पर 20 किलोमीटर है। ठीक है, 20 किलोमीटर डिस्टेंस लिख दिया। स्पीड क्या फिर वही करेंगे हम, 50/60 कर लेंगे। T3 को हम क्या कर लेंगे, कितना डिस्टेंस कवर किया, 50, और स्पीड क्या रहे 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 60/60। ठीक है, अब इनको देखो हम करेंगे कैसे, 16 डिवाइडेड बाय 15/60 है, मतलब ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है ना। ठीक है, अब याद करो यहाँ से हम क्या इसको रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। कैसे, यहाँ पर अगर हमने इंटू का निशान कर दिया, मतलब 16 है इंटू, तो ये क्या हो जाएंगे, डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60/15, तो 15 करने 15, 15 चौको 60, 16 चौको 64, 64 क्या आएगा, मिनट आएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें अब इसको भी इसे कर लेते हैं, 20 × 60/50। ठीक है, ये गया 5 चौको 20, 6 चौको 24 मिनट आ गया। इसको अगर हम देखेंगे, ठीक है, ये तो 1 ही आ जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा 50 मिनट। अब इन तीनों टाइम को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, 4 4 8, 6 2 8, 88 और 5। ठीक है, कितना हो जाएगा 50 + 88 आपका हो जाएगा 8 5 13, 138 मिनट टोटल लगा टाइम। आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगर इसको आप कैलकुलेट करने लगोगे ना कि पहले इसका एक एक टाइम निकाल लें बाद में ऐड करें, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है कि 1 घंटे में 15 कर रहा है, तो मतलब 60 मिनट में 15 किलोमीटर कर रहा है ना। हमारी लॉजिक तो नहीं गलत हो रहा है ना। तो इस तरीके से करेंगे। अब करते हैं हम एक और क्वेश्चन। अब देखो एक क्वेश्चन ये हमारा -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 -7। ठीक है, कहाँ तक, +1000 तक। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 2001 या 0 या 500। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पर पहली बात तो सीरीज में मतलब 1000 तक होगा। अब अगर हम देखें -1 + 2, ये कितना हो रहा है हमारा, 1 आ रहा है इसका आंसर। -3 + 4 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, मतलब हर एक पेयर हमें क्या दे रहा है, अगर हम पेयर बना लें यहाँ पे प्लस माइनस वाले का, तो हमें 1000 दे रहा है। अब ये वो 1 दे रहा है, सॉरी। अब ये बताओ, अगर हमारे पास 1000 नंबर्स हैं, ठीक है, 1 से लेकर 1000 तक, तो पेयर कितने होंगे, 1000 का आधा ही तो पेयर होगा, मतलब 1000 / 2 तो कितना हो जाएगा 500। तो 500 पेयर होंगे। एक पेयर हमें 1 दे रहा है, तो 500 पेयर कितना देंगे हमें, 500। तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा 500। ठीक है, तो ये सीरीज वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो उम्मीद है कि यहाँ से आपको पता चल गया होगा कहाँ पे आप लैग कर रहे हो। ठीक है, बाकी जहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, कुछ भी सजेशन देना हो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, किस टाइप का वीडियो चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, CDP EVS सबका प्रैक्टिस चल रहा है, तो आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में देख लो। ठीक है, हर एक चीज़ की प्लेलिस्ट बना दिया ताकि आपको भी इजीली मिल जाए, हर चीज़ अवेलेबल हो जाए, कितना टॉपिक है। ठीक है, बाकी चीज़ें कंटिन्यू चल रही हैं, जो चीज़ नहीं होगी वो धीरे धीरे आ जाएगी। तो बस आप चैनल से जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना भी ख्याल रखें और अपने पेपर का भी ख्याल रखें, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। बाय बाय।